आप सबका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल इंडियन कोचिंग सेंटर पहाड़ में। फिर से आ गए हैं एक न्यू वीडियो लेकर हिंदी का क्या हिंदी का जो बिहार बोर्ड में आपको दिया जा रहा है, ठीक ना। हिंदी का जो बिहार बोर्ड में दिया जाता है उसी का आपको हो रहा है, ठीक ना। और बिहार बोर्ड में आपको जो कल नहीं परसों आपको 20 तारीख जो एग्जाम है उसके लिए विशेष करके किया जा रहा है। आपको लगभग 600 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में आपको करवाया जाएगा, ठीक ना। 600 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा, ठीक ना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो समय बहुत कम है, आप चाहिए हो तो सब्जेक्टिव भी आपको बता दिया है कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो ऑब्जेक्टिव है उसके लिए विशेष करके हम बताए जा रहे हैं। 600 क्वेश्चन ग्रामर भी आपको मिलेगा और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब मिलेगा। 600 ऑब्जेक्टिव में ग्रामर अलग होगा और हिंदी ग्रामर। उसके बाद जो बुक से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको 73 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 73 74 जो भी है आपको 73 आपको जो भी है आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना। इसमें से आपको सब्जेक्टिव में से नेसेसरी है कि आपको 5 नंबर रहता है, 10 नंबर इसमें से 5 नेसेसरी है कि सब्जेक्टिव लड़ेगा, ठीक ना। और बच गया ऑब्जेक्टिव 600 में नेसेसरी है कि 50 नंबर का लड़ जाएगा है, आपको पूरा से पूरा लड़ जाएगा, ठीक ना। चलिए समय नहीं गंवाते हुए आप लोग का स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। चलिए देखिए पहला जो चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा और जाति प्रथा, ठीक ना। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन जाति प्रथा में कौन कौन सा आता है देखिए। पहला समझिए, पूछेगा श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है, ठीक ना। पहला पूछेगा श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ जो है कौन सा विधि है, कौन सा विधि है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा कौन सा विधि है, यह जो है आपको निबंध हुआ। क्या है निबंध, क्या है निबंध, ठीक ना। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या निबंध है। दूसरा क्वेश्चन जो है आपको श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है, श्रम विभाजन निबंध है। और श्रम विभाजन जाति प्रथा किसने लिखे हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा किसने लिखे हैं। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखे हैं, ठीक ना। श्रम विभाजन और जाति प्रथा किसने लिखे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है जो बाबा साहब हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है उनको कब जन्म हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म कब हुआ था, आपको 14 अप्रैल 1891 इनको जन्म कब हुआ था। तो जन्म कब हुआ था, जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कब हुआ था, 1891 ईस्वी में। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में इनको क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है, जन्म हुआ था तो किस राज्य में कहां पर हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जब जन्म हुआ तो कहां पर हुआ जन्म। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जब जन्म हुआ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ वो मध्य प्रदेश, क्या मध्य प्रदेश जिसे शॉर्ट में हमको एमपी बोलते हैं। मध्य प्रदेश महू नामक स्थान पर,
महू नामक स्थान पर। फिर से मिलेगा। श्रम विवाह जाति प्रथा क्या है? निम्न है। श्रम विवाह जाति प्रथा का लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में। और अगला जो है जन्म, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्म स्थान कहाँ है? मध्य प्रदेश, महू नामक स्थान पर। महू में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश गलती हो गई, इसे शॉर्ट इधर लिखना चाहिए था। महू मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में नामक स्थान पर। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म जो है किस परिवार में हुआ था? तो यह दलित परिवार में हुआ था जी। दलित परिवार में। किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में। ठीक ना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में। ठीक ना। मानव मुक्ति का पुरोध किसे कहा जाता है? जो मानव को जो मुक्ति कर रहे हैं, जो आप लोग देखे होंगे पहले के जो समय आजादी से पहले जो थे छुआछूत पे पूरा बीमारी था, और उस समय भीमराव अम्बेडकर ने मानव मुक्ति का प्रधान किसे कहा जाता है? मानव मुक्ति का प्रधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहा गया है। किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कहा गया है। ठीक ना। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए इसका जो है होगा, मेरे पास पीडीएफ है। तो पीडीएफ जो है ये बहुत मेहनत से बनाया जाता है। ठीक है ना। पीडीएफ जो है बहुत मेहनत से बनाया जाता है, इसलिए थोड़ा आपको जल्द से जल्द पूरा तो सारांश आपको पता है, तो कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें रखा गया है पीडीएफ में, इसलिए थोड़ा उसमें से हम बताया जा रहा है। ठीक है ना। पीडीएफ किसी को हालांकि नहीं दिया जाता है, यहाँ पे जो पढ़ते हैं उसी का पीडीएफ मिलता है। ठीक ना। और आप लोग चाहते हैं तो उसका प्राइस भी लगेगा। ठीक ना, पीडीएफ लेने के लिए। ठीक ना। चलिए उसका आई की ओर देखते हैं। क्वेश्चन मिलाते जा रहे हैं। किसने प्रोत्साहन राशि भीमराव अम्बेडकर को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दिए थे? किसने प्रोत्साहन मतलब आगे बढ़ने के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसने राशि दिए थे? तो जो राशि दिए थे होगा बड़ौदा नरेश ने। किसने? बड़ौदा। और कहाँ गए थे जी? न्यूयॉर्क गए थे। कहाँ पर गए थे? न्यूयॉर्क शिक्षा ग्रहण करने के लिए न्यूयॉर्क गए थे। ठीक। भीमराव अम्बेडकर ने चिंता और रचनात्मक के प्रेरणा स्रोत किया कौन थे? जो भीमराव अम्बेडकर जी के जो है प्रेरणा स्रोत कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रेरणा स्रोत 3 व्यक्ति थे, जो जिनका नाम है बुद्ध, कबीर और ज्योतिफिल। ठीक है। जल्दी जल्दी बढ़ाते हैं क्योंकि टाइम नहीं है। ठीक ना। आप लोग क्वेश्चन सुनिए, दिक्कत है रिटर्न हो जाइए। ठीक ना। भारत के संविधान निर्माण में किसके अहम भूमिका थी? भारत के जो संविधान निर्माण कर रहे थे उनका अधिकतम भूमिका किनका था? अहम मतलब महत्वपूर्ण भूमिका किसका था? तो महत्वपूर्ण भूमिका था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में पढ़ा था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की भूमिका, जिसको संविधान का निर्माणकर्ता कहते हैं। ठीक ना। आप लोग का 21 तारीख से 22 तारीख से आपको न्यू बैच स्टार्ट हो जाएगा। ठीक ना। और आप लोग का भी 22 तारीख से, और इसमें आपको शुरू से आपको जो क्लास 10th का है उसका मैथ बताया जाएगा। ठीक ना। शुरू से आपको मैथ बताया जाएगा। ठीक ना। चलिए
भारत के संविधान निर्माण में किसका अहम भूमिका थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का। अगला जो क्वेश्चन है, भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुआ था? जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा होगा ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था जी। दिसंबर 1956 ईस्वी में कहाँ हुआ था? दिल्ली में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या? द कास्ट इन इंडिया का लेखक कौन है? द कास्ट ऑफ इन इंडिया के लेखक जो है क्या है? भीमराव अम्बेडकर जी हैं। वुड एंड हिल धामा के लेखक कौन है? जो बुद्ध एंड हिस धम्म के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। बाबा साहेब अम्बेडकर, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हुआ, ठीक ना, ये बार बार भी आता है। बाबा साहेब अम्बेडकर का संपूर्ण ब्रह्मांड किस खंड में प्रकाशित हुआ? कितने खंडों में बांटा गया है, ठीक ना। तो इनको जो है 21 खंडों में बांटा गया। कितने खंडों में बांटा गया जी? 21 खंडों में बांटा गया है। आपको डिजिटल नहीं है, ठीक ना, जिसके कारण आप लोग का डिजिटल बोर्ड लग जाए। डिजिटल बोर्ड रहता तो आपको उसी पर आपको रहता और उसका आपको आंसर देता रहता है ना, आपको पूरा रिवीजन हो जाता। तो यहाँ पर डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसी के चलते दिक्कत हो रहा, ठीक ना। क्या देखिए बताया जाएगा थोड़ा सा देरी में, ठीक ना। अब लेकिन 1 मिनट, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक ना। श्रम विवाह और जाति प्रथा बाबा साहेब अम्बेडकर किस भाषा से लिया गया है? तो किस भाषा से लिया गया है? एलिहेंशन ऑफ कास्ट, एलिहेंशन ऑफ कास्ट लिया गया है। कौन? श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है वो कहां से लिया गया है? एलिहेंशन ऑफ कास्ट लिया गया है। कास्ट मतलब होता है जाति, ये जाति से, ठीक ना। बाबा साहेब विख्यात भाषण एलिहेंशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर किसने किए थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो एलिहेंशन ऑफ कास्ट जो है वो बाबा साहेब द्वारा लिखी गई है, वो किसने लिखे हैं? तो ये जो बाबा साहब लिखे हैं, जो ये इंग्लिश वर्ड में आया है, एलिहेंशन ऑफ जो कास्ट है और इंग्लिश था, और इंग्लिश को अब वो हिंदी में जो ट्रांसलेट किए हैं वो ललित सिंह यादव ने। कौन किए हैं? ललित सिंह यादव ने। किसने किया? ललित सिंह यादव, ठीक। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? जो भारत जो है उसका बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण आपको जाति प्रथा है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा है। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्यों? क्योंकि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्यों? क्योंकि रुचि के आधार पर नहीं होने के कारण यहाँ पर जो भी है रुचि के अनुसार नहीं हो रहा। जो पहले जो पूर्वज जो कर रहे हैं काम वही करते आ रहे हैं, इसलिए वह रुचि पर आधारित नहीं है। हमको इच्छा, रुचि मतलब इच्छा, ठीक ना। अब इच्छा हमको कुछ और, मान लेते हैं कि डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, हम कास्ट दूसरा में है तो हमको कास्ट भरना ही नहीं दे रहा है, इसीलिए बेरोजगारी का महत्वपूर्ण कारण हुआ, ठीक ना। आदर्श समाज स्वतंत्रता और समानता का भातृत्व का आधारित होने से जिसका कहलाता है, किसने कहा था? भीमराव अम्बेडकर ने। फिर से पूछा, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता और भातृत्व का आधारित होना किसने कहे थे? माने कहे थे कि भारत स्वतंत्र रही,
समान, सब एक समान हो गए। अब भातृत्व मतलब होता है भाईचारा के रूप में माने, ठीक ना। और यह कथन जो है किसने कहे थे, तो किसने कहे थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहे थे। किसने कहे थे? होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने ना। अगला जो बात है क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन है, भारत के बेरोजगारी का प्रमुख अप्रत्यक्ष कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का प्रमुख अप्रत्यक्ष कारण क्या है? जाति प्रथा हुआ। क्या है? जाति प्रथा है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन की आवश्यकता मानती है। आधुनिक जो सभ्य समाज है, सभ्य समाज है, श्रम विभाजन की आवश्यकता क्यों मानते हैं? क्योंकि वहां पर कार्य कुशलता के आधार पर लिया गया है। जो भी आप देखे होंगे कि डॉक्टर में तो वो अपना कार्य के हिसाब से बना गया है, ठीक ना। अगला, भारत संविधान का निर्माण कौन किए थे? भारत के जो संविधान का निर्माण अभी बताया है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किए थे। सच्चे लोकतंत्र के भाईचारा होनी चाहिए। सच्चे लोकतंत्र में भाईचारा का होना चाहिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाईचारा वाला, ठीक ना। ये भी बार बार आता हुआ। तो भाईचारा जो है दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए, नहीं कि कभी अलग होना है। दूध और पानी, देखिए दूध और पानी मिला दिया तो उसको हाली अलग नहीं कर पाते हैं। आइए आपको पानी और रेत मिला दीजिए, जिसको जाल कहते हैं, जल और रेत मिला दीजिए, ठीक ना। उसको अलग करने तुरंत अलग हो जाएगा। परंतु पानी और दूध को मिला दीजिए, हाली अलग नहीं होगा जी, ठीक ना। यह क्या भाईचारा का रूप होता है, ठीक है। अगला देखिए आपको इसमें से निस्तारी है क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव डालता है। आपको पास 600 क्वेश्चन है, वो रोज करवाया जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला जो पाठ है 20 के दांत है। क्या? 20 के दांत, ठीक ना। चलिए पहला समझ जाइए कि 20 का दांत आप लोग देखे होंगे, आपको सांप उठ के देखे होंगे, उसका 20 का दांत होता है, ठीक है। चलिए 20 के दांत कैसी कहानी है? क्या है हुआ? 20 के दांत क्या है? एक कहानी है। क्या है हुआ? कहानी है। 20 के दांत क्या है? कहानी है। ये इनका लेखक कौन है? लेखक जो है ललिन बिलोचन शर्मा जी हैं। शर्मा, ललिन बिलोचन शर्मा कौन है? यह लेखक है। क्या है? लेखक, ठीक है। दूसरा जो है इनका जन्म कहाँ हुआ था? किनका? नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था जी? जन्म कहाँ हुआ था? तो ये पटना के बदरघाट स्थान। कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? पटना के बदरघाट स्थान पर। पहला देखिए एग्जाम में कैसे पूछेगा। 20 के दांत कैसे क्या है? एक कहानी है ना। दूसरा लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा जी है। 20 के दांत इनका नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? पटना में बदरघाट स्थान पर, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, तो जन्म हुआ तो इनको पढ़ाई हुआ होगा, तो पढ़ाई कहाँ हुआ? इनका पिताजी का नाम बता देंगे ना। पिताजी का नाम नहीं होता पूछता है। इनका पढ़ाई जो हुआ था पटना यूनिवर्सिटी में। कौन सा यूनिवर्सिटी में? पटना
देखिए पास में लेखक कौन है? ललित विलोचन शर्मा। जन्म 18 फरवरी 1916 में पटना में। पटना के किस स्कूल में पढ़े हुए थे? कॉलेजिएट जो स्कूल था उसमें शुरुआत पढ़ा, ठीक है। उसके बाद आपको पटना यूनिवर्सिटी में गए, फिर बनारस यूनिवर्सिटी में गए, ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने संस्कृत और हिंदी के लिए विशेषकर जब ये आपको एमए जो किए, ठीक है, एमए कहाँ से किए? पटना यूनिवर्सिटी से। एमए जो है कहाँ से किए? पटना यूनिवर्सिटी से, पटना विश्वविद्यालय से एमए कहाँ से किए और कौन सा सब्जेक्ट से किए? जो हिंदी और संस्कृत से, हिंदी और संस्कृत भाषा से जो हिंदी और संस्कृत जो भाषा है उससे किए थे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, विष का दांत कहानी किस प्रकार के संग्रह से ली गई है? कहानी का संग्रह जो है ये कहां से लिया गया है जी? विष के दांत। विष के दांत जो है या किस कहानी से लिया गया है? तो विष के दांत से लिया गया है। विष के दांत तथा अन्य कहानियों से लिया गया है, इतना जो था आपको हुआ, यह सब आपको जो ललित विलोचन शर्मा का जो हिस्ट्री था उसके बारे में ऐसे में से इतना पूछता ही है, जो पूछा जा रहा वही बता रहा पूरा। यदि विस्तार से पता लगे तो उसके लिए है, ठीक ना, उसका विस्तार से बताया जाएगा। पर अभी जो एग्जाम है आपको 20 फरवरी के, तो उसके लिए हम विशेष करके बता रहे हैं, ठीक ना। जैसे आपको एग्जाम खत्म हुआ ये सब आपको सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक ना, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, ठीक है। ऐसे तो स्टार्ट तो हुआ है, बाकी जो स्टूडेंट है नहीं है तब पर भी आप आगे देख सकते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका हिस्ट्री था जो 20 किताब को ललित विलोचन जो शर्मा जी के थे वो क्या थे क्या नहीं थे, ठीक ना। चलिए आगे एक और बताएंगे जिनका लेखक और लेखक 20 किताब लेखक और पाठ और उनका जन्म और मृत्यु विशेषकर, ठीक ना। आपको कल डाल दिया जाएगा वीडियो, ठीक ना। चलिए, सेन साहब का बेटा का नाम क्या था? सेन साहब के बेटा का नाम जो था कासू था या खोखा भी कह सकते हैं। सेन साहब का कितने पुत्र थे? सेन साहब के 5 पुत्र थे। कितने? 5। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब अपना पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर या बिजनेसमैन। वो क्या बनाना चाहते थे? या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे या फिर इंजीनियर। घर के बनाए सभी मामले में अपवाद कौन था? घर के जितना मामला था उस सभी में अपवाद कौन था? खोखा था, है ना, कासू भी कहते हैं। सेन साहब अपने पुत्री को क्या मानते थे? जो सेन साहब अपनी पुत्री को या माता पिता अपने पुत्री को क्या मानते हैं? कठपुतली मारते हैं, जैसे कह रहे वैसे चले, ठीक ना। कठपुतली की वही अर्थ था। मदन किसका पुत्र था? मदन किसका पुत्र था? गिरधर लाल का। जो मदन था किनका पुत्र था? गिरधर। गिरधर जो थे पिता थे और जो मदन था वो पुत्र था। मदन ने कासू का दांत कितने तोड़े थे? ये विशेषता हुआ। मदन ने कासू का दांत कितने तोड़े थे? 2। कितने? 2। मदन और कासू के बीच किस खेल में लड़ाई का विवाद हो गया? मतलब किस खेल में लड़ना स्टार्ट कर दिया था? मतलब कोई तक खेल होगा तब ना लड़ना स्टार्ट कर दिया जी। तब बुआ जो है ये लड्डू के खेल में क्या हुआ था? बुआ लड़ना स्टार्ट कर दिया था। मेहनत बहुत अच्छा से कीजिए बुआ, आपको रिजल्ट ही आपको क्या सफलता के सुरमा चाहते हैं।
ठीक ना। इसलिए मेहनत जरूर कीजिए, अभी भी समय है, मेहनत कीजिए, ठीक ना। शेरशाह के ड्राइवर ने किसे धक्का दे दिया था? शेरशाह का जो ड्राइवर था किसे धक्का दे दिया था? तो वह था मदन को धक्का दे दिया था। किसे दे दिया था? मदन के। बगल के पिज्जे और गली के कुत्ते के लड़ाई किसी कहानी से संग्रह है। देखिए, बगल के पिले एक गली के कुत्ते, किस कहानी का दर्शाया जा गया है? ये 20 के दांत से गली के कुत्ता रहा है, या बगल के क्या रहा है? पिल्ला। पिल्ला मतलब अब बच्चा को कहते हैं पिल्ला, ठीक ना। वह सब किस कहानी से लिया गया है? 20 के दांत से, ठीक ना। ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर डाकू बन जाते हैं, यह कथन किसने कहा था? तो जो कथन जो है यह शेरशाह ने कहते हैं। कथन मतलब कहने वाला, ठीक ना। मदन के लिए क्या खाना मौजूद था? यह जो मामूली था, क्या था कि मदन क्या चाहता था? मैं हर दिन पिटा जाता था, मारे ना हुआ निश्चय था कि कौन से लड़ उठ के पिटा उठा लेगा, ठीक ना। अगला जो क्वेश्चन था, आम बात था उनको खाने के लिए मदन को, ठीक ना। अगला देखिए, सीमा रागनी, ये ध्यान से सीरीज पकड़िएगा। सीमा, रागनी, आलोक, सोफाली और आरती। फिर से, सीमा, रागनी, आलोक, सोफाली और आरती, पांचों बेटियां किनकी थी? तो किनकी थी? शेरशाह के। इनका भाई को था खोखा। कौन था जी? खोखा, ठीक ना। आइए, खोखा के दांत किसने तोड़े थे? ये भी महत्वपूर्ण है। खोखा के दांत किसने तोड़े थे जी? मदन ने। शेरशाह की आंखों का तारा कौन था? शेरशाह के जो आंख के तारा मतलब प्यारा होना। आंख के तारे का मुहावरा क्या होता है? प्यारा होना, मतलब बहुत प्यार करते थे। तो खोखा जो है, शेरशाह का आंख के तारा कौन था? खोखा, जिसको हम लोग कासू के नाम से जानते हैं, ठीक है। किसके लिए अनुसार शेरशाह ने सिद्धांत को बदल दिया था? किसके लिए शेरशाह ने अपना सिद्धांत बदल दिए थे? तो खोखा के लिए। किसके लिए? खोखा के लिए। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाना चाहता हूं, यह कथन किसने कहा था? शेरशाह ने कहते हैं। शेरशाह की 5 बेटी कैसी थी? मूर्ख थी। कैसी थी वो? मूर्ख, ठीक ना। और एक और क्वेश्चन है, एक और है, किसके व्यंजक पर शेरशाह ने ऐंठन महसूस करने लगे थे? ऐंठ चाहिए हमारा बेटा है तो किसने कहा था जी? वह जो पत्रकार था, उनको बात को शेरशाह जो थे वो ऐंठन महसूस करते थे। इसी के साथ आप लोग का 53 तक मिला दिया गया है। इसी के साथ आपको वीडियो को अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।